चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुस्सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। दंडवत प्रणाम जीजिए। श्लोक 32 से 35 मेरो क्रम है जीजिए। आपके चरणारविंद में दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत जो भक्ति संहिता रूप महापुराण है और जिसमें भागवत में दशदा भगवान की लीला का वर्णन आता है और भागवत प्रभु का साक्षात नामात्मक स्वरूप है। श्रुति भगवान को द्वादशांग बता रही है और भागवत के भी 12 स्कंद है। इस तरह एक वाक्यता बताते हुए भागवत का शास्त्रार्थ है आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला। हम प्रथम स्कंद का अवगाहन कर रहे हैं, उसमें उत्तमाधिकारी का प्रकरण चल रहा है। स्कंदार्थ है अधिकार लीला। भागवत के श्रवण की इच्छा रखने वाले सभी अधिकारी होते हैं। जरूर है अधिकारिता का भाव और श्रद्धा। अधिकारिता महाप्रभु जी कहते हैं कि स्वरूप निर्वाहक और स्वरूप होती है और बिना अधिकार जीव को स्वरूप ज्ञान, अर्थ ज्ञान और अभिप्राय यानी तात्पर्य ज्ञान नहीं होता है। प्रकरणांश देखे तो प्रकरण में 3 भेद, हीनाधिकारी 1 से 3 अध्याय, मध्यमाधिकारी 4 से 6 अध्याय, उत्तमाधिकारी 7 से 19 अध्याय। और ये जो उत्तमाधिकारी का 13 अध्याय में परीक्षित का अधिकार स्थापित किया गया है, उत्तमाधिकार, और सुखदेव जी का व्यावहारिक अधिकार तो स्पष्ट है, यानी बाय डिफॉल्ट वो सिद्ध है। इस तरह उत्तमाधिकारी के चित्त की उसके गुणधर्म बताते हुए क्या क्या आवश्यकता है और योग्यता के लिए क्या होना चाहिए, तो वहाँ महाप्रभु जी बताते हैं कि उत्तमाधिकारी में चित्त की भगवद एकतांता की, अर्थात भगवान के अलावा अन्य विषयों में दृढ़ वैराग्य की अपेक्षा रहती है। जैसे कि श्रुति ने पुरुष को द्वादशांग माना है, अतः क्षर पुरुष से अतीत और अक्षर पुरुष से जो उत्तम है ऐसे पुरुषोत्तम भगवान ही भागवत के प्रमुखतया प्रतिपाद्य विषय है। यह बात जताने के लिए 13 अध्याय में उत्तमाधिकारी के निरूपण से, जिसमें परीक्षित उत्तम श्रोता है और सुखदेव जी का उत्तम वक्ता होना सिद्ध है। अब अध्यार्थ देखें तो 13 से 15वें अध्याय में बीज कार्य और फल से मुक्ति का वर्णन आया और 15वें अध्याय में पांडवों की मुक्ति निरूपित हुई है। 16वें अध्याय में प्रकरण अंतर्गत प्रमुख श्रोता जो राजा परीक्षित है, उनके राज्य के निरूपण द्वारा राजा का लौकिक सामर्थ्य का निरूपण है। 17वें अध्याय में धरती और धर्म के हेतु कलयुग के निग्रहार्थ अपेक्षित जो अलौकिक सामर्थ्य है वो राजा में कितना अधिक है ये दिखलाया गया है। अब जो हमारा सांप्रत में 18वां अध्याय चल रहा है, उसमें 18वें अध्याय में राज्यादि के त्याग के वर्णनार्थ उस त्याग के हेतुभूत वैराग्य जो है और वैराग्य के हेतुभूत ऋषिपुत्र द्वारा दिए शाप का निरूपण किया गया है। तो इस तरह अध्यार्थ के बाद
जो अध्याय है अपना महाराजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप है। और कल हमने आगे 31वें श्लोक में देखा था कि जो परीक्षित द्वारा बिना सोचे समझे जो अनर्थ कार्य हुआ, अनर्थ रूप कार्य हुआ या अधर्म हुआ, अब उसका परिणाम को वहां बताया गया था। क्योंकि जो सूत जी इस तरह शौनक जी को बताते और जो उनके मन में श्रृंगी के जो शमीक ऋषि के जो पुत्र है उनमें उनके मन में जो क्रोध आ रहा है और जिस तरह वो अपराध को समझ रहे कि ये राजा का घोर अपराध है, उसकी बात हमने देखी। अब आज जो 32वें श्लोक की उत्थानिका पृष्ठ नंबर 322, आगे के 3 श्लोकों द्वारा दंड का निरूपण करने के लिए दंड की योग्यता को बताया जा रहा है। यानी जो आगे 3 श्लोकों में दंड का निरूपण आया, अब यहाँ से योग्यता उसको जस्टिफाई उपपन्न कर रहे कि भाई क्यों हम उसको अपराध या दंड के लायक ऐसा समझ रहे हैं। और कल्पेश भाई ने भी कल अच्छी तरह समझाया था कि 24 से लेकर 28 या 29 श्लोक तक राजा के 10 दोषों का निरूपण किया था उन्होंने। स्वामी का द्रोह करना अधर्म है और राजा का होना दंड के लिए है। तो पुरानी परंपरा अपनी ऐसी रही है कि मूल में तो स्वामी जो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियों को नियुक्त करते थे और क्षत्रिय यानी राजा का कर्तव्य तो प्रजा का पालन का और राजधर्म तो यही था कि ब्राह्मण की रक्षा करना, प्रजा की गाय वगैरह की रक्षा करना। तो मूल में तो स्वामी ब्राह्मण रहता है, यानी जो क्योंकि वो शास्त्र का संरक्षक है। तो स्वामी का यानी यहाँ जो बात हुई है वो स्वामी का द्रोह हुआ है तो अधर्म है, यानी ब्राह्मण का जो समाधिस्थ ऋषि थे, और राजा का होना दंड के लिए। तो दोनों के कर्तव्य को यहाँ बताया गया है कि भाई राजा किसके लिए होता है, पालन के लिए होता है। तो कोई अधर्म या अनाचार या अनर्थ करता है तो उसको दंड देना वो राजा का कर्तव्य रहता है। दंड देने की सामर्थ्य उस ऋषि बालक में है। श्रृंगी की बात कर रहे हैं कि भाई वो दंड देने का सामर्थ्य उसमें है क्योंकि वो तेजस्वी बालक था। हमने देखा 31वें श्लोक में वह राजा के पहले दोष को बताता हुआ कहता है। अब यहाँ वो राजा का दोष बता रहा है किस तरह। अहो अधर्म पालानाम पिन्वाम बलिभुजाम इव स्वामिनी अगम यद दासानाम द्वारपाले सुनाम इव। अहो, इन पालन करने वालों का अधर्म तो देखिए, जो बलि का भक्षण करने वाले कुत्तों के समान मोटे होकर द्वार पर रक्षा के लिए नियुक्त किए गए ये दास अपने स्वामी का अपराध करने में भी नहीं चूकते। अहो जो मूल में है तो आश्चर्य बताने वाला शब्द है। पालन करने वालों का अधर्म देखिए, धर्म का पालन करने वाले अधर्म को हटाते न कि करते, तो ये आश्चर्य की बात है क्योंकि राजा का काम पालन करना है और वही पालन करता अधर्म कर रहा है, तो ये आश्चर्य की बात है। अतः अधर्म के कारण को कहता हुआ स्थान विशेष को प्राप्त करके उसके हेतु को प्रकाशित हुआ दृष्टांत देता है कि ये मोटे हो गए। जो मूल में आया पालानाम पिनवाम यानी मोटा हो जाना, स्लगिश या स्थूल पन्ना जिनको कहते हैं। तो अभी स्थान विशेष तो आगे वो बात समझाएगी कि भाई रक्षक का स्थान कहाँ रहता है। तो जैसे सोल्जर का स्थान बॉर्डर पे रहता है, वैसे घर के रक्षक का स्थान जैसे वॉचमैन अपने बिल्डिंग के द्वार पे या तो मेन डोर पे रहते हैं, इस तरह ये जो स्थान विशेष है तो ये उनका दृष्टांत आ रहा है कि ये स्थान विशेष में रहने वाले प्राप्त एक बार कर लिया तो उनका जो हेतु बताते कि ये दृष्टांत बताते कि कैसे वो मोटे हो जाते हैं, यानी थिक स्किन हो जाते हैं, उनको कुछ फिर सेंसिटिविटी नहीं रहती, ऐसा मैं समझता हूँ। यह मोटापन ही अधर्म करने में कारण रूप है क्योंकि उसको जो स्थान प्राप्त हुआ है द्वारपाल या रक्षक का या पालन का, तो उस स्थान को उनको पता है उनकी जिम्मेवारी, बट वो नहीं करके वो विपरीत जो करता है इसके लिए वो मोटापन के साथ कंपेयर किया, इसका दृष्टांत दिया है। यह मोटापन ही अधर्म करने में कारण रूप है। नीच राजा बल प्राप्त करके अधर्म करते हैं
अब जो राजा अपना जो पारंपरिक स्थापित जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करके कुछ कार्य करता है तो फिर वो अधर्म कहलाता है। जिस प्रकार कुत्ता स्वामी के टुकड़ों पर पलकर पुष्ट होने के बाद उस भोजन देने वाले स्वामी को ही काटने दौड़ता है अथवा घर में घुस जाता है, वैसा ही ये राजा है। तो शुंगी के मन में जो चल रहा है विचार की श्रृंखला कि भाई जिस तरह कुत्ता तो फॉर वॉचडॉग, उनको नाम ही वॉचडॉग कहलाता है, तो वो तो रक्षा करने के लिए होता है और द्वार पे उनका स्थान रहता है। पर जब वो अविवेक हो जाता है, अज्ञानवश, वो फिर अपने स्वामी को ही, और उसका पालन पोषण उनका स्वामी करता है, पर वो कभी अपने स्वामी को ही खाने को दौड़ता है और घर में घुस जाता है। इसी तरह ये राजा का ये वर्तन है। ब्राह्मणों के दो राज्य है, एक भीतर का आत्म संबंधी राज्य और दूसरा बाहर वाला भौतिक राज्य। तो ब्राह्मण का दो तरह से राज्य बताया। मूल में तो जो ब्राह्मण है उसका भीतर का आत्म संबंधी राज्य होता है, और दूसरा जो बाहर वाला भौतिक राज्य है वो भी इनडायरेक्टली ब्राह्मण ही गवर्न करता है। एक जमाने में हमारे संस्कृति और हमारे देश की परंपरा थी, जैसे हमने प्रभु रामचंद्र वगैरह के राजा होने में देखा है कि वो सब गुरु की आज्ञा लेके, शास्त्र कोई समस्या आ जाए राज्य की या कर्तव्य की, तो उसमें शास्त्र और गुरु की आज्ञा लेके ही उनका पालन करते थे या फॉलो करते थे। तो इस तरह वो बाहर के राज्य भी ब्राह्मण ही चलाते थे। ब्राह्मणों द्वारा अंदर के राज्य की साधना की जाती थी, अपनी साधना खुद की आंतरिक साधना रहती थी। वे भगवान द्वारा इसी के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए। तो जैसे ठाकुर जी ने अपने मुख से ब्राह्मण प्रकट किए, बाहु से क्षत्रिय प्रकट किए, तो इसी तरह भगवान का भी यही आशय है कि वे ब्राह्मण जो है उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना, धर्म की सीख या उपदेश देना और उद्धार कल्याण का मार्ग दिखाना। बाहर का भौतिक राज्य उन स्वयं के भोगने के लिए नहीं होता है। यद्यपि बाहर के राज्य के भी स्वामी और वो ही रहते हैं, बट वो खुद अपने लिए नहीं भोगने के लिए उनका बाहर का राज्य नहीं होता है। मूल में तो वो आंतरिक साधना और राज्य को ही आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बाहरी राज्य के लिए उन्होंने क्षत्रिय को स्थापित किया है। ब्रह्मा द्वारा बनाई गई इस भूमि को कश्यप ने तथा परशुराम एवं रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों के लिए सौंपा है। सृष्टि की प्रक्रिया में भी जिस तरह भगवान परशुराम और रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को सौंपा जिम्मेवारी, यानी बाहरी राज्य, पर मूल में तो उनको आंतरिक साधना से धर्म रक्षा और उपदेश देना है, पर उन्होंने ब्राह्मणों को नियुक्त किया और फिर वो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को रक्षा के लिए नियुक्त किया। ऐसे जो योग्य राजा या क्षत्रिय है तो उनको भूमि का राज्य मिलने पर भी ब्राह्मणों ने इस बाह्य जगत के राज्य को नहीं किया, प्रत्युत अंतःकरण के राज्य को ही किया। हमें पता है वैसे कि इवन कई राजाओं ने अपने भेंट में अपने अपने राज्य को और दक्षिणा के रूप में अपने गुरु ब्राह्मण को दे दिए हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार ही काम करते। तो मूल में तो ब्राह्मण यद्यपि बाहर के राज्य के भी स्वामी थे, पर उन्होंने वो भुगता नहीं, प्रत्युत अंतःकरण के राज्य को ही उन्होंने किया। उसे कहते हैं कि बाह्य जगत के शासन के लिए ब्राह्मणों द्वारा नियुक्त किए गए शासन स्वामी के प्रति पाप भावना से भर गए। अब यहाँ जो घटना प्रसंग है, तो ये जो राजा को, क्षत्रिय को नियुक्त किया है ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, तो वही पाप भावना से भर गए हैं। ये दास होकर भी स्वामी के प्रति अपना अपराध करने में जाति दोष तथा मूर्खता से कुत्ते के समान हो गए हैं। तो जैसे आगे भी आया, ऐसे समझा है कि मूल में तो स्वामी ब्राह्मण वर्ग रहता है और राजा तो उनका द्वारपाल या तो रक्षक रहता है, तो यानी दास जैसे रहता है, क्योंकि गुरु के आज्ञा और गुरु शास्त्र की और भगवान की बातें करते हैं ब्राह्मण जो है वो। तो इस तरह का जो कोर्स है उसमें दास होकर भी स्वामी के प्रति उन्होंने अपराध किया, तो ये उनका जो जाति दोष हो गया, स्वामी सेवक का या दासत्व का जो धर्म नहीं निभाया और अधर्म और अनर्थपूर्व कार्य किया और मूर्खता से जो अविवेक उनको हुआ, तो ये कुत्ते के समान हो गए, ऐसा समझा रहे महाप्रभु जी। दरवाजे की चौकीदारी के लिए जैसे कुत्ते को रखा जाता है,
इसी प्रकार इन राजाओं को द्वारपाल के समान नियुक्त किया है। जिस प्रकार कुत्ते अज्ञान से स्वामी को ही खा जाते हैं, घर में किसी के प्रवेश न होने देने के लिए ही उन्हें अधिकार दिया जाता है, पर वे स्वयं ही घर में घुस जाता है। तो वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जैसा ही है ये पंक्ति। तो जिस तरह कुत्ता का वॉचडॉग हम समझते हैं, तो घर में किसी को नहीं घुसने देना चाहिए जो अनजान व्यक्ति है उसको। इसी तरह इसी प्रकार ब्राह्मण अपने समाधि रूप राज्य की रक्षा करने के लिए इन्हें बाहर के द्वार पर नियुक्त करने। तो जैसे आगे जो राज्य के प्रकार बताए, बाहरी राज्य और आंतरिक राज्य खुद वो संभालते हैं ब्राह्मण, और फिर क्षत्रियों को पालक या रक्षक तरीके, राजा तरीके वो स्थापित करते हैं, और जिससे वो ब्राह्मण अपने समाधि रूप राज्य की यानी समाधि रूप यज्ञ वगैरह की रक्षा कर सकते हैं। जैसे रामचंद्र जी के जीवन में भी राजा दशरथ के पास विश्वामित्र आए थे और उन्होंने यज्ञ की रक्षा और असुरों के संहार के लिए उनको मांगे थे कि हमें आपके पुत्र दे दीजिए। और तो वही मुख्य आशय और हेतु यही था कि जो ब्राह्मण समाधि यज्ञ वगैरह करते थे, धर्म की रक्षा, धर्म का प्रचार, तो उसकी रक्षा और उनका निर्वाह चले अच्छी तरह से। परंतु ये कहते कि समाधि मत करो। अब ये श्रृंगी जी को ऐसा लगता है मन में कि ये उनको उनके मन की जो राजा ने जो अपराध किया समाधि, क्योंकि वो भूखे प्यासे आ गए थे राजा और एकदम अविवेक हो गया और सहनशीलता नहीं रही, तो और उनको लगा कि मेरा आदर नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ, मुझे कुछ जल वगैरह भी नहीं बारे में पूछा गया। तो अभी वो तो समाधि कर रहे, तो समाधि सच्ची कर रहे या कुछ ढोंग कर रहे, ऐसे ऐसे प्रश्न राजा के मन में हुआ। यहाँ श्रृंगी ऐसे सोचते कि कहते हैं कि समाधि मत करो, समाधि त्याग कर हमारी पूजा करो, जो 27वें श्लोक में बात आई थी। इस प्रकार राजा की समानता कुत्ते से की गई है। तो यहाँ ये कुत्ते के दृष्टांत से, मोटेपने के दृष्टांत से कैसे मार्ग से च्युत हो जाते हैं शासक, और जिस तरह प्रसंग आया तो श्रृंगी जी ऐसे ही समझते परीक्षित का ये जो दोष है, पहला दोष उन्होंने इस तरह बताया। ये प्रथम श्लोक संपन्न हुआ जी। वो विचारणीय। दंडो प्रणाम जी। ये यहाँ पे जो सुबोधिनी जी में यानी चौथी जो लाइन आ रही है कि यह मोटापन ही अधर्म करने में कारण रूप है, ये थोड़ा जो समझना था। अगर यदि यानी मोटापन को अगर हम आलस्य से जोड़े, आलस्य से वो धर्म न करे और धर्म न करना रूप अधर्म समझ सके जैसे, लेकिन अन्यथा फिर मोटापन ही अधर्म करने में कारण रूप है, इसे कैसे समझे जी? अरे समाधान ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो कहा पालानाम पीतवाम बलि भुजाम युवा, तो जिस तरह वो पीतर को बलि वगैरह देने हैं काक को, और यहाँ जो मोटापन की बात आई कि मोटापन ही अधर्म के करने में कारण रूप है, क्योंकि यानी जो शासक अपना विवेक वगैरह भूल के, वो जैसे अपन सांप्रत में भी हम देख रहे हैं कि जैसे कैसे राजकीय वगैरह जो शासक है वो कैसे मोटे, यानी उनको कुछ सेंसिटिविटी नहीं रहती है, यानी जो अपना पालन भूल जाते हैं, अविवेक हो जाता है और मार्ग से च्युत हो जाते हैं, और कितना भी अधर्म अनर्थ अनाचार वगैरह होते रहे और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक प्रकार का मोटापन ही है। तो मोटापन उनकी अक्ल से और उनके हृदय के भावों से, सेंसिटिविटी से, ऐसा मुझे लगता है। और कोई बाहर का मोटापन की तो एक एग्जांपल दिया कि जैसे बाहर के मोटापन हो, जो आदमी ओबेस है या स्थूल है, उनको भी कुछ लगे तो उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चमड़ी या इतनी चर्बी होती है शरीर में। तो यहाँ जो मोटापन है वो उससे हमें इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक और इमोशनल मोटापन समझना है कि उसमें वो उतना आवरण या आच्छादन हो जाता है कि फिर वो अधर्म में प्रेरित हो जाते हैं। तो श्रृंगी को ऐसा ही लगता है कि ये कोई कारण नहीं था, पर उसने ये अधर्म के कारण, उनका मोटापन ही अधर्म के
कारण रूप हुआ। जी, यानी एक तो यानी ओबीस के साथ भी इसे जोड़ना है, यानी मोटापन पुष्ट का होना, और दूसरा जो आपने समझाया कि यानी जो इमोशनल, यानी कुछ भी हो रहा है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है मोटापन के कारण, ऐसे। हाँ, मीन्स ऐसा है, वो उस तरह से वही, क्योंकि एग्जैक्टली जो मोटापन यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे, तो मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि जैसे वो स्थूल फिजिकल एग्जाम्पल से आध्यात्मिक अपनी इंद्रियों में भी कितनी शिथिलता आ जाती है, तो कार्य करने में, और फिर विपरीत नहीं कार्य करते और फिर विपरीत करते हैं, तो फिर वो अधर्म का कारण हो जाता है। और फिर एक शासक को एक ऐसा हो जाता है, एक सेकेंड, वो शासक ऐसा समझने लगता है अब तो मैं ही शासक हूँ, तो वो अहम भाव आ जाता है। मूल में तो शासक तो ऋषि है, शास्त्र है, जो परंपरा है, जो स्थापित मर्यादा है, वो तो वही होती। जी, नहीं, ये कार्य न करने के संदर्भ में अधर्म समझ में आता है कि यानी जो धर्म करना चाहिए वो मोटापन के कारण वो नहीं करते हैं, इसलिए एक अधर्म हो गया। लेकिन मोटापन से विपरीत वो नहीं समझ में आया कि मोटेपन से फिर विपरीत कार्य कैसे, यानी अधर्म कैसे करे, वो थोड़ी स्पष्टता करनी थी। यही उसका स्पष्टीकरण दिया है, आगे देखो थोड़ा कि तात्पर्य क्या है मोटेपन से। स्थूलत्वमेव अधर्म करने हेतु, स्थूलता यहाँ अधर्म करने के पीछे कारणभूत है। ये स्थूलता का मतलब है नीचाः राज्येन पुष्टाः अधर्मं कृतवन्तः इत्यर्थः। ये अधम लोग हैं, वो राज्य प्राप्त होने से पुष्ट हुए हैं और वो अधर्म कर रहे हैं। तो राज्य प्राप्ति ही दोष है इनके अंदर, उसी ने इनको पुष्ट बनाया है। वो अंग्रेजी में एक ऐसी कहावत है ना, पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो उस प्रकार से यहाँ भी वही बात है कि चक्रवर्ती राज्य हैं इनके पास, तो एब्सोल्यूट पावर है, तो उसके कारण ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसा तात्पर्य। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। धन्यवाद जी। करो बात। अब श्लोक नंबर 33 उत्तानी का दृष्टांत विषयक विषमता की शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, जो आगे दृष्टांत दिया कुत्ते का या मोटापन का जो दिया, उनको जो इतना आई मीन गिरा हुआ जो एग्जाम्पल दिया, तो उसकी अब उनको भी उनकी विषमता का जो शंका के इतनी विषमता क्यों, इतना एग्जाम्पल देना पड़ा, तो ये उनका समाधान ये श्लोक में आ रहा है। ब्राह्मण ही क्षत्र बंधु ही द्वारपालो निरूपितः स कथम तद्गृहे द्वाहस्तः सभाण्डं भोक्तुम अर्हति। ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया है। वे क्षत्रिय ब्राह्मणों के द्वार पर रहने वाले होने से उनके साथ भोजन पात्र में किस प्रकार भोजन करने योग्य है, ये शंका। सुबोधे जी, ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्रियों को द्वारपाल नियुक्त किया है, इससे स्वामी द्रोह का समर्थन होता है। वो जो आगे भी हमने देखा था कि मूल में स्वामी तो बाह्य राज्य के रक्षक ही है, वो स्वामी नहीं है, इसके लिए स्वामी द्रोह का समर्थ होता है। ही जो मूल में आया, वो ही शब्द 4 प्रकार से राजाओं द्वारा मर्यादा उल्लंघन का निरूपण करता है। शरीर आदि बाह्य पदार्थ ही दरवाजे है। वस्तुतः राजाओं के इन उत्तरदायित्व को भृगु ऋषि ने निरूपित किया। जैसे हमें प्रश्न हुए तो ये हम समझ सकते कि आद्य भृगु ऋषि ने जो आदि काल से ये परंपरा था कि मूल में उत्तरदायित्व तो राजाओं को बाह्य राज्य का रक्षण के लिए ही दिया थे, रक्षक उनको नियुक्त किए गए थे। अतः जिन्होंने निरूपित किया है उन्हीं के दरवाजे पर
द्वारपाल के रूप में रहने वाले राजा क्या उनके भोजन पात्र अथवा रसोई पात्र में खाने की योग्यता रखते? जो आगे जैसे कुत्ते के एग्जाम्पल से समझा है, क्योंकि अभी यही जो इतना घोर दृष्टांत दिया, तो उसको उसकी शंका के समाधान में कहते हैं कि भाई वो जब कुत्ता भी अविवेक से घुस जाते और स्वामी को ही खाने लगता है, तो इस तरह जो राजा है वो ऋषि समाधि में बैठा हुआ है और उसके उसके गले में इसे सर पर डाल देना, तो ये जो कृत्य हुआ है, तो उनको इस तरह बता रहे कि भाई द्वारपाल के रूप में जो राजा है वो क्या भोजन पात्र में या रसोई पात्र में जो खाने की योग्यता कैसे रखता है? अर्थात ये ब्राह्मणों को आज्ञा देने योग्य नहीं है। यानी रिवर्स हो गया ना, कि ब्राह्मणों को आज्ञा देने योग्य नहीं है। मूल में तो राजा को ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करना चाहिए या मानना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मणों की कृपा से राज्य करते हैं। वस्तुतः ब्रह्मा का घर ही ब्रह्मांड कहलाता है। उस ब्रह्मांड में समस्त पुरुषार्थों के उपभोग स्थान ब्राह्मण है। उन पर आने वाली बाधाओं का निराकरण ये द्वारपाल राजा ही करते हैं। तो जिस तरह ब्रह्मांड के समस्त पुरुषार्थों जो है उनके उपभोग का स्थान तो ब्राह्मण, यानी मूल में तो मैं ऐसा समझता हूँ भगवान ही, और भगवान ने ब्राह्मणों को नियुक्त किया है उसी तरह। तो इनडायरेक्टली जो बाह्य जो राज्य को वो भोग रहा है, पर मूल में तो अंतर राज्य के ही वृद्धि करते हैं, निर्वाह करते हैं। और ये तो निमित्त मात्र रहते हैं, जो क्षत्रिय राजा रहते हैं वो रक्षा के लिए। उन पर आने वाली बाधाओं का निरूपण ये द्वारपाल राजा ही करते हैं। उनका कर्तव्य तो द्वारपाल के रूप में ही होता है। राज्य ही राजाओं के लिए प्रदान की गई बलि है। राज्य है वो राजाओं के लिए वो बलि, जैसे वो यज्ञ का प्रसाद समझो या भोग समझो, पर वो मूल में तो वो ब्राह्मण के द्वारा दी गई हुई बलि है। जैसे राजा किसानों के कर ग्रहण करता है, वैसे ही जब वह ब्राह्मणों से भी कर ग्रहण करने लगे तो वो ब्राह्मण के भोजन पात्र में भोजन करना हुआ। तो राज्य व्यवस्था के लिए वो किसान से कर लेना ठीक है राजा के लिए, और उसका अच्छी तरह से प्रजा का पालन करना, पर जब ब्राह्मणों को वो संभाल नहीं सकता है या ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर सकता है या उनसे फिर कर मांगता है, यानी सब तरह से उनको परेशानी होती है, तो मार्ग से च्युत हो जाने के बजाय या मर्यादा जो स्थापित है उनका उल्लंघन होने से, तो उनको एक बता रहे कि तो ब्राह्मण के भोजन पात्र में ही भोजन करना हुआ, जो ठीक नहीं है। समाधि में स्थित ब्राह्मण का अपराध करना घर में घुसकर भोजन पात्र में भोजन करने के ही समान ही है। जब राजा वहां पधारे थे तो शमीक ऋषि समाधि में थे, और उनके आश्रम में जिस तरह हम कथा प्रसंग जानते हैं, तो वो घर में घुसे यानी, और इस तरह उन्होंने अपेक्षा रखी और जिस तरह वर्तन किया, तो वो भोजन पात्र में ब्राह्मण के भोजन पात्र में ही भोजन करने के समान है। तो ये 33वां श्लोक यहाँ पूरा हुआ जी। जी प्रणाम जी जी। जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई, वैसे तो हितेन भाई ने कहा कि भाई ये उस ब्रह्मांड में समस्त पुरुषार्थों के उपभोग स्थान ब्राह्मण हैं। तो जी जी, ऐसे जैसे हितेन भाई ने बताया ऐसे ही लेना है कि प्रभु है और प्रभु ने रखे ऐसे। हाँ, वो सुनाई दिया वो क्वेश्चन। हाँ तेजस भाई, आपने जैसे से पूछा है, जैसे शायद जवाब दे, आई मीन आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, नहीं, क्योंकि यहाँ पहले पे आप
आप अपना स्पष्ट कर दो, पीछे विचार होगा, और किसी को कुछ कहना हो तो बाद में देखें। मैं ऐसा जैसे समझता हूँ कि जो अर्थात ये ब्रह्मा का घर ही ब्राह्मण कहलाता है। तो अब तो ये बात आगे ऊपरी मीन्स ऊपरी लेवल में चली गई, और उस ब्रह्मांड में जो समस्त पुरुषार्थ है, तो समष्टि लेवल पे अल्टीमेटली कौन भुगत रहा है? तो भगवान, और भगवान ब्राह्मणों द्वारा। मूल में भी अपनी मीन्स प्रक्रिया में भी प्रभु भोगता है और सृष्टि भोग्य है प्रभु की। तो एक संदर्भ है। अब प्रभु डायरेक्टली जब सृष्टि लीला में कैसे भुगते रहे, भोगत रहे, तो वो कार्य उन्होंने ब्राह्मणों को दिया है कि जिस तरह सारे पुरुषार्थों का स्वस्थीकरण यानी कल्याणकारी किस तरह बनाना और जीवन विषय कैसे कल्याण में होवे, तो वो ब्राह्मणों को रोल दिया गया। तो इस तरह वो प्रक्रिया चल रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। वो ऐसे, क्योंकि वैसे जो 4 पुरुषार्थ है तो वो तो ठीक है कि भाई इस तरीके से धर्म अर्थ काम जो तो ब्राह्मण ही भोगता है, लेकिन वो कैसे इस तरीके से लेना है, या वो जो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है अभी। किसी को करना है समाधान? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ कि इससे पूर्व के श्लोक में जो दृष्टांत दिया था, वो दृष्टांत यहाँ लागू नहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो यदि किसी को ऐसा लगता हो तो उसका समाधान कर रहे हैं इस श्लोक में। पूर्व में दृष्टांत क्या दिया कि जो पालन करने वाले क्षत्रिय राजा हैं वो कैसा अधर्म कर रहे हैं, कैसा अधर्म कर रहे हैं कि उनको तो रक्षा के लिए नियुक्त किया है और उसके जगह वो जिन्होंने उनको नियुक्त किया है उनका ही अपराध कर रहे हैं। यानी ये जो ऋषि हैं उनका अपराध परीक्षित ने किया, उसका यहाँ संकेत दिया है। अब वो क्यों अपराध कर रहे हैं तो उसका कारण बताया कि वो पुष्ट हो गए हैं अधिकार प्राप्त होने से। तो नियम बनाने वाले हैं या जो कार्य में रखने वाले हैं उनका वो अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ नहीं समझ में आई, क्योंकि परीक्षित को किसी ब्राह्मण ने राज्य दिया हो ऐसा किसी को ज्ञात नहीं है। तो अब वो उस बात को समझा रहे हैं कि ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वो क्षत्रिय ब्राह्मणों के द्वार पर रहने वाले हैं, यानी उनके पहरेदार हैं। तो वो एक पात्र में भोजन कैसे कर सकते हैं, उनकी समानता यानी उनकी बरोबरी वो कैसे कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। अब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को कैसे नियुक्त किया है तो उसमें यहाँ भृगु ऋषि का उदाहरण दे रहे हैं। तो भृगु ऋषि ने उनको इस तरह से नियुक्त किया है, ऐसी पुराण में कथा है। तो ये सभी जो क्षत्रिय हैं वो उसी तरह से नियुक्त होते हैं। तो वो ब्राह्मण की आज्ञा से क्षत्रिय राज्य शासन करते हैं, वो परंपरा सर्वदा से ही चली आ रही है। भगवान के भी द्वारका लीला का जो चरित्र है उसमें उनका जो ब्रह्मण्य है उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, उस पर बहुत बड़ा विचार किया गया है। तो भगवान ने भी ब्राह्मणों को बहुत चढ़ाया है वहां पर।
तो उसी संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि अतः जिन्होंने निरूपित किया है उन्हीं के दरवाजे पर द्वारपाल के हल के रूप में रहने वाले ये राजा क्या उनके भोजन पात्र अथवा रसोई पात्र में खाने की योग्यता रखते हैं? तो नहीं रखते हैं। इस पर ये बात कही जा रही है क्योंकि ब्राह्मणों की ही कृपा से राज्य करते हैं। वस्तुतः ब्रह्मा का घर ही ब्रह्मांड कहलाता है। तो इसमें कुछ कुछ जगह पर पाठ भेद भी है। मूल में तो स्पष्टतया ब्रह्मणो ही गृहम ब्रह्मांडम, ब्रह्मा का जो घर है वो ब्रह्मांड कहा जाता है। तत्र सर्व पुरुषार्थ उपभोग स्थानानि ब्राह्मणाः, और इस तरह से जो ब्रह्मा के घर रूप जो ब्रह्मांड है उसमें पुरुषार्थ का उपभोग करने के जितने भी स्थान हैं वो सब ब्राह्मण ही हैं। अब क्षत्रियों का ये कार्य है कि ब्राह्मण जिस प्रकार से भोग कर रहे हैं उनमें आने वाले जो भी विघ्न है, बाधाएं हैं, उनका वो द्वारपाल बनकर निराकरण करें। जी दंडवत करो प्रणाम। भगवान। जी दंडवत प्रणाम। जी उपभोग का स्थान ब्राह्मण है, मतलब सब मतलब पुरुषार्थों का मुख्य अधिकार ब्राह्मणों का है, इस तरह से समझना? नहीं, भोग स्थान ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण को उद्देश्य करके ही जो भी बलि आदि है वो प्रदान किए जाते हैं। वो पीछे जब हमें पुनः दें तो जैसे हम ठाकुर जी को समर्पित करके और पीछे प्रसादत्वेन ग्रहण करते हैं या उनकी आज्ञा से हम अपना ग्रहण करते हैं, उस तरह से जो कुछ भी है वो सर्वप्रथम ब्राह्मण को अर्पित होना चाहिए। ये प्रथा रही है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम होता है तो जो भी द्विज होते हैं बालक, वो भिक्षा सभी पहले गुरु को अर्पित कर देते हैं, फिर गुरु उनको उनके निर्वाह योग्य जो हो वो देते हैं। इसी तरह गृहस्थ होते हैं, उनका भी यही धर्म है कि वो सर्वप्रथम द्विज ब्राह्मणों को अर्पण करें और उसके बाद वो ग्रहण करें। हाँ जी इस अर्थ जी हाँ जी वो स्पष्ट आगे कहीं राज्यम बलिस्थानम इत्यादि से। जी 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 वो स्पष्ट। स्पष्ट हो। प्रणाम जी। करो आगे जी। हाँ, श्लोक नंबर संख्या 34 पृष्ठ 323। इस प्रकार आभासार अपराध का समर्थन करके स्वयं की दंड देने की सामर्थ्य बताते हुए दूसरे प्रकार से वस्तु स्थिति की व्याख्या करते हैं। जैसे ऊपर के श्लोक में बताया कि भाई पहले जो उनका दोष की योग्यता, दंड की योग्यता निरूपित की 32वें श्लोक में, और फिर वो शंका का समाधान 33वें श्लोक में किया। तो अपराध का समर्थन इस प्रकार करके अब दंड की जो सामर्थ्य है बालक में, शुंगी में, वो बताते हुए वो वस्तु स्थिति की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। कृष्ण गते भगवती शास्त्री उत्पत्त गामिनाम तद भिन्न सेतु न अहम शास्मी पश्यत में बलम। विपरीत मार्ग पर चलने वाले राजाओं पर शासन करने वाले भगवान कृष्ण के पधार जाने के बाद ये शासक लोग मर्यादा विरुद्ध मार्ग पर चलने लगे हैं। अब मैं इनको नियंत्रण में लूंगा, अब मेरी शक्ति भी देख लो। सुबोधनी जी, भगवान कृष्ण के पधार जाने के बाद ब्राह्मण ही दंडाधिकारी हुए।
जो कृष्ण गते भगवती कहा। और सदानंद रूप भगवान अपने अनुभव के लिए ही ब्राह्मणों को नियुक्त करके अपने धाम में पधार गए। भगवान ने अपने आनंद के अनुभव के संपादन के लिए ही पहले ब्राह्मणों के विरोधियों पर शासन किया अथवा उनका दमन किया। यानी भगवान ने भी अपनी अवतार लीला में, अपने कार्य में, जो ऐसे दुष्ट वगैरह राजा थे उनका दमन किया और इस तरह अपने स्वरूपानंद का अनुभव के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को नियुक्त किया। अब यदि पालन करने वाला क्षत्रिय वैसे ही विरोधी बन जावे या दुष्ट हो जावे तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि उन्हें दंड दिया जाए। जैसे अब तक हम देख रहे दोनों श्लोक में कि भाई राजा तो द्वारपाल के तौर पे है, नियुक्त है, अपॉइंटेड है, यानी बाय डिफॉल्ट अपना अधिकार नहीं है उनका, या तो फिर इस तरह शासक था, इसे उनको एक भेंट या रक्षा के रूप में मिली है। और वही अगर यदि ये जो ब्राह्मण के विरोधी, यानी ब्राह्मण यानी पूरे जो धर्म रक्षा, धर्म संवर्धन इत्यादि सब समझना है, मुझे ऐसा लग रहा है। और तो ब्राह्मणों का अगर ये वैसे ही विरोधी बन जावे और दुष्ट या तो दुष्ट हो जावे तो ब्राह्मणों का कर्तव्य कि उन्हें दंड दिया जाए। तो ब्राह्मण में भी वो वीटो पावर है क्योंकि उनके पास भगवत धर्म का बल है, शास्त्र का बल है, तो उससे वो दंड दे सकते हैं उनको। भगवान ने शासक और शासित ये दो भेद स्थापित किए हैं। तो एक शासक और एक शासित है। प्रजा है, राजा है, और राजा है वो शासक भले है पर वो रक्षक या द्वारपाल के तौर पे नियुक्त है, और जो शासित है तो उनकी रक्षा करना, धर्म में प्रवृत्त करना, ये शासक का कर्तव्य रहता है। ये तरह दो भेद हुए। इसलिए इन दोनों प्रकार की स्थितियों पर हमें ही नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि मर्यादा तोड़ी गई है। अब यहाँ जो घटना हुई तो शुंगी को ऐसे लगते है कि भाई ये घटना में जो रक्षक है वही भक्षक हो गया, तो अभी उनको भी, उनकी शान भी ठिकाने लाने पड़ेगी और धर्म पे स्थापित करना पड़ेगा धर्म में, और हमारी रक्षा भी हमें करनी है, और जो अपराध हुआ उनका दंड भी देना है। तो ये दोनों कार्य हमें करना पड़ेगा। इस क्षत्रिय ने शासक होने की व्यवस्था को भंग कर दिया है। यहाँ ऋषिपुत्र शुंगी द्वारा शाप देने में अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। अब जो ये बात आई कि अभी इनको दंड देना है, उनका अपराध का समर्थन हो गया और इनकी योग्यता भी साबित हो गई, जिस तरह बताया है महाप्रभु जी ने। पर अच्छी बात यह है, महाप्रभु जी समझा रहे कि इसमें श्रृंगी का कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ या अहम की बात नहीं है, प्रत्युत धर्म की मर्यादा के स्थापित किए जाने वाले भाव है। इससे पूर्व कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं सुना था, क्योंकि इस तरह अगर उनको दंड नहीं देते तो फिर एक प्रेसिडेंट हो जाता कि भाई इतने चक्रवर्ती राजा ने भी अपराध किया और उनको माफ कर दिया गया जो भी। तो शुंगी जी ऐसा समझते कि उनका तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, आचार्य चरणों बता रहे, पर धर्म की मर्यादा स्थापित करना वो भाव है। इससे पूर्व कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ था, इसलिए कहा कि आज ही ऐसा हुआ है, क्योंकि आज ही राजा द्वारा अनुचित कार्य किया है, अतः आज ही दंड दिया जाना चाहिए। तो जो भी अनुचित कार्य हुआ है राजा के द्वारा आज उसे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि तुरंत ही खेलते थे और अपने मित्रों के संग, और उसको पता चला तो उन्हें आज ही दंड दिया जाना चाहिए। उस समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी में कैसे दंड देने की क्षमता है, इसे वह आश्रम के अन्य बालकों को बताते हैं कि देखो, वो भी तेजस्वी थे, जिसे हमने देखा था आगे 31वें श्लोक में। तो बालकों को कहते पश्यत में बलम, उनको दिखाना कि देखो ये इतनी गलत बात हुई है तो उन्हें दंड देना चाहिए, पर अब मेरी शक्ति आप देखो। स्वयं में जो ब्रह्म तेज प्रकट हुआ है उसे स्वयं देखते हुए अपने दूसरे मित्र बालकों को भी उसे बताया। तो तेजस्वी थे, बालक थे, मंत्र ब्रह्म तेज का आविर्भाव हुआ और प्राकट्य हुआ, और प्राकट करके वो अपने में अनुभव किया और फिर उन्होंने अपने मित्र बालकों को भी दिखाया। इस तरह 34वें श्लोक में निरूपण आया।
हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। जी ये जो दूसरी पंक्ति है ना, सदानंद भगवान अपने अनुभव के लिए ही ब्राह्मणों को नियुक्त करके अपने धाम में पधार गए। अनुभव के लिए मतलब अपनी प्रेजेंस के लिए, कि कैसे समझे? अनुभव के लिए मतलब अपना प्रेजेंस बताने के लिए। मुझे भी यही क्वेश्चन है, उसको क्या समझे? करें समाधान। हाँ जी जी, मूल में भी ऐसे ही कहा है कि सदानंद रूपे स्वानुभवार्थमेव ब्राह्मणान् नियुज्य स्वस्थानं गते भग भगवत्वात् स्व आनंद अनुभवस्य संपादनार्थम पूर्व ब्राह्मण प्रतिपक्षकः। तो यानी इसको मुझे ऐसा लगता है कि वाइडर सेंस में ही हमें समझना होगा। अभी खाली अवतार कालीन समय तक मर्यादित रखेंगे कि ठाकुर जी पधारे, प्रकट हुए, और क्योंकि वो प्रभु की जो लीला है और अवतार कार्य है वो खाली वो उतने काल तक सीमित नहीं है। जो भी प्रभु भगवान लीला करते हो शास्त्र का स्थापन करने के लिए करते हैं। जैसे अभी जेजे ने भी समझा और भृगु ऋषि की बात आई, तो परंपरा से यही चलता रहा है कि जो प्रभु का जो भी मार्ग से वो जीव अनुभव कर सके। यहाँ सदानंद रूप, क्योंकि भगवान सदानंद रूप, भगवान का स्वरूप विशेषण वो बताया, और भगवान का अनुभव की कोई भी तरह से हो सकता है, उनके गुण से, धर्म से, स्वरूप से, जो भी तरह का उनको अनुभव है। पर उसमें निमित्त कौन बनेगा? तो ब्राह्मण बनेगा, और प्रभु ने उनको नियुक्त किया है। हमें पता है कि जैसे भी कई बार हमको समझाते हैं कि भाई ब्राह्मण का अध्ययन, अध्यापन वगैरह सब कार्य रहता है, यजन याजन वगैरह, और फिर वो खुद उसका आचरण भी करता है। और महाप्रभु जी जैसे भी गुरु का लक्षण बता रहे हैं कि खुद किस तरह वो ऐसे गुरु हमारे अज्ञान को दूर करने वाले, राह चिंदने वाले होते। तो आई थिंक ये बड़े एस्पेक्ट में समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपकी बात सदानंद है टेकन कृष्ण शब्द का अर्थ है। सदानंद का अर्थ है जी जी। कृष्ण शब्द का अर्थ सदानंद होता है। तो कृष्णे गते भगवती, भगवान कृष्ण के जाने पर, तो भगवान कृष्ण, तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सदानंद। ऋषिर्भुवाचक शब्द ऋणश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये उपनिषद वचन से उसकी व्युत्पत्ति बताई है। उसका अर्थ होता है सदानंद। तो भगवान स्वरूपात्मना यहाँ प्रकट थे, तब आनंद स्वरूप थे। अब अपने स्थान पर, यानी अपने स्वरूपानंद का अनुभव कराने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया है और स्वस्थान पर पधारे। जी जी जी, मतलब एक्सपीरियंस, मतलब फल देने के अर्थ में, अनुभव के लिए, ऐसा समझना। जो कार्य यहाँ भगवान कर रहे थे, तो भगवान अपनी उपस्थिति में आपने ब्राह्मण आदि की रक्षा की थी। और इसी तरह भगवत तत्व का ज्ञान, जैसे स्वरूपात्मना प्रकट थे तो अपने प्रमेय बल से करा देते थे। अब ब्राह्मण है, वो प्रमाण स्वरूप है, तो वो भगवत अनुभव है, वो तो अब उसी के प्रमाण द्वारा ही होगा ना। जैसे वेदादि शास्त्र हैं, तो शास्त्र का ज्ञान कराना, टीचर ब्राह्मण है तो उनसे ही तो होगा। तो स्वानुभवार्थमेव ब्राह्मणान् नियुज्य स्वस्थानम गते। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ जी। जी प्रणाम। स्पष्ट हुआ जी। जी मेरा प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये था, पहली जो पंक्ति आई ना, भगवान कृष्ण के पधार जाने के बाद ब्राह्मण ही दंडाधिकारी हुए, तो ये भृगु ऋषि की जो बात आई है कि उनको नियुक्त किया था,
तो भगवान के पधार जाने के बाद किया था या पहले किया था? किसने किया? नहीं, भृगु ऋषि ने जो बोला आया ना आगे के श्लोक में कि वस्तुतः राजाओं के इन उत्तरदायित्व को भृगु ऋषि ने निरूपित किया है कि वो द्वारपाल के रूप में रहेंगे। हाँ, तो और ये ब्राह्मण जो है दंडाधिकारी रहेंगे, तो वो भगवान के पधार जाने के बाद वो नियुक्ति की है या पहले की? ये अनंत काल से ये समझना है बाय डिफॉल्ट। हाँ, हाँ, ऐसे ही पहले से ही है, परंपरा प्राप्त। पहले से ही है ना। तो फिर ये हाँ, भगवान के पधार जाने के बाद ही ब्राह्मण दंडाधिकारी कैसे हुए? वो पहले भी दंडाधिकारी थे ना, मेरा ये प्रश्न है। अरे भगवान जब विराज रहे हैं तब तो फिर भगवान ही कार्य करेंगे ना। अब ये तो क्या है कि ये विषय कौन बोल रहा है? ये श्लोक कौन बोल रहा है? कृष्णे गते भगवती शास्त्रजुत्पथगामे नाम तद्भिन्न सेतु अद्याहम शास्मी पश्यत मे बलम। ये कौन बोल रहा है? ये ब्राह्मण सुंगी ऋषि का पुत्र बोल रहा है ना। हाँ, अब वो ये कह रहा है कि भगवान थे तब भगवान दंड देते थे, अब भगवान नहीं है और ये कार्य अब हमें प्राप्त हुआ है उनके प्रतिनिधि रूप में, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। जी जी जी, बराबर समझ में आ गया। जी जी, प्रणाम। करूँ जी? अंतिम श्लोक है मेरा। हाँ, हाँ, कर। ये अच्छा हुआ जी कृष्ण की व्युत्पत्ति से सदा ना। हाँ, हाँ, ऐसा निश्चय करने में, श्लोक 35वां, पृष्ठ नंबर 324, आभासार। ऐसा निश्चय करने के बाद अब जो उसने किया उसे कहा जा रहा है। अब जैसे आगे हमने देखा कि अब श्रृंगी ने निश्चय कर लिया, अपराध का समर्थन हो गया और आज ही दंड देना है वो भी मन में निश्चय हो गया। तो अब जो उन्होंने किया वो अब ये श्लोक में आ रहा है। इति उक्त्वा रोष ताम्र अक्षः वयस्यान् ऋषि बालकः कौशिकी आप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जः। अपनी अवस्था के समान बालकों के सामने उस ऋषि बालक ने क्रोध में लाल नेत्र कर कौशिकी नदी के जल का आचमन करके वाणी रूपी वज्र छोड़ दिया। श्री सुबोधजी जी, राजा की इस भावना के भ्रम पर कि वह शासक है। जैसे आगे भी ये जो मोटापन की बात है, ये अधर्म का कारण हेतुभूत कैसे मोटापन हुआ, तो जैसे जे ने समझाया वो भ्रम हो गया, वो अधिकार समझ बैठा अपना, पर वो तो रक्षक है। आई मीन लाइक व्हाट वी, जैसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में उसको ट्रस्टी जैसा समझते हैं कि वो खाली संभालने वाला है। तो पर उनको भ्रम हो गया कि मैं शासक हूँ। ऋषि पुत्र की आंखें लाल हो गई, उसे क्रोध आ गया, इससे वह दोबारा इस विषय पर विवेक पूर्वक विचार नहीं कर सका। अब ब्राह्मण की अवस्था, जिस तरह ब्राह्मण को ग्लोरीफाई किया गया और है ही परंपरा में, जैसे जे ने समझाया वैसे, क्योंकि डायरेक्टली अपॉइंटेड भगवान भी यही चाहते हैं और भगवान का एक मुख्य अवतार कालीन समय में ये भी कार्य था, ब्राह्मणों की रक्षा करनी, धर्म की रक्षा करनी, एक कार्य था, यद्यपि मुख्य नहीं था पर फिर भी। तो जब ब्राह्मण कोई निर्णय लेता है विपरीत परिस्थिति में, और कोई निर्णय, कोई कठोर निर्णय लेना होता है, तो ब्राह्मण को एक बार नहीं पर 100 बार विचार करके, जैसे यही प्रसंग वहां आया था कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और अश्वत्थामा को शिक्षा देनी थी, तभी भी इतना ही कंफ्यूजन था क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र था और इन्होंने इतना अघोर कृत्य किया था। तो कंफ्यूजन में फिर जिस तरह मध्यम मार्ग ठाकुर जी ने निकाला, वो तो ठाकुर जी के प्रमेय बल से और साक्षात प्रकट थे। तो यहाँ उन्होंने विवेक नहीं किया, ब्राह्मण होने के बावजूद ही दोबारा कुछ सोचा ही नहीं, यह बताया है। उसने कौशिकी नदी के जल का आचमन करते हुए ब्रह्म भाव का आविर्भाव किया अपने में, क्योंकि तेजस्वी तो थे ही पहले से, और षट फट यही इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए वाणी रूप वज्र छोड़ दिया। इंद्र का वज्र तो दधीची के हड्डियों से बना हुआ था, परंतु यह तो ब्राह्मणों का मूलभूत वाणी रूप वज्र था जिसका प्रहार अचूक होता है, यानी
वाणी रूप वज्र की जो घातकता से ज्यादा है, यानी वो संकल्प है। और हमें भी पता है कि मंत्र शक्ति, क्योंकि वो तेजस्विता और ब्रह्मभूतता या ब्रह्म आविर्भाव हुआ, ब्रह्म भाव, और वो तपस्या से जो उन्होंने वाणी रूप वज्र छोड़ा, तो उनका प्रहार तो अचूक ही होएगा, और उन्होंने वो छोड़ दिया शाप के रूप में। तो यहाँ जे श्लोक और मेरा क्रम भी समाप्त हुआ जे। और एक ऐसे थोड़ा समराइज करने के, वो थोड़ा जिस तरह गद्या पद्यात्मक जो 3-4 श्लोकों में आया, तो ऐसा लगता है कि समीक ऋषि बैठे समाधि में, राजा परीक्षित त्रस्त हो गए भूख प्यास से, न मिला कुछ, उठाया मृत सर्प को, डाल मुनि के गले में और चले गए। राजा का अपराध बच्चे को बताया सब बच्चों ने, उन्होंने राजा को घमंडी कहा कुत्ते जैसे। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को बनाया द्वारपाल है, पर वो तो मालिक के वर्तन में खाता है घर में घुस के। शृंगी ने खुद के तपोबल पर दिया शाप, क्रोधित होके। क्षण के क्रोध से मिले पाठ भगवत भक्ति के, भागवत जी सुनने का अवसर मिला प्रभु कृपा से। यानी परीक्षित जी का ये जो शृंगी जी का जो गुस्सा और परीक्षित का भी जो क्रोध है, तो उससे तो हमें तो बड़ा जीवन का ऐसा अमूल्य भागवत रूप महापुराण और भगवत भक्ति संहिता का प्रसाद मिला। और जे की कृपा से और महाप्रभु जी की कृपा से क्या कर सके, भागवत जी और सुबोध जी पढ़ने का अवगान करने का अवसर मिला। आपके चरणारविंद दंडवत प्रणाम। सुंदर किया हूँ। जैसे मुझे एक ये प्रश्न था, ये प्रश्न तो नहीं पर उत्कंठा थी समझने की, ये सट फट जही, ये मंत्र का क्या है अर्थ, क्या क्यों उच्चारण किया जाता है? वो अविचार प्रयोग में ये बोले जाते हैं, जैसे स्वाहा, स्वधा, वषट, ये जो शब्द होते हैं वो देव संबंधी कार्यों में, पितृ संबंधी कार्यों में और वैदिक यज्ञों में बोले जाते हैं। ये कोड वर्ड जैसे हैं। उस तरह से अविचार प्रयोग यानी किसी का मारण, मोहन, उच्चाटन, ऐसा सब जो करना हो, तो वहां ये शट फट जही ऐसे शब्द बोले जाते हैं। जी जी जी। तो इससे उनके जो वो जो ये उसके बाद फिर श्राप देते हैं, ये बोल के मंत्र बोल के फिर श्राप देते हैं, ऐसा ना? हाँ, इनके साथ वो शाप के शब्द होते हैं। जी 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 जी। हाँ जय जय धन्यवाद मैडम। जय मतलब आपने कई बार आज्ञा की है कि इससे हमको शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन 33वें और 34वें श्लोक से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे उसमें ऐसा आया कि जैसे आपने समझाया कि ब्राह्मण में समस्त पुरुषार्थ के उपभोग स्थान ब्राह्मण ही है। तो मतलब जनरली ब्राह्मण को अर्पण करके सब चीज हमको करनी चाहिए मतलब। और जो 34वें श्लोक में आया कि जब तक भगवान कृष्ण थे उनके पधार जाने के बाद ब्राह्मण को दंडाधिकारी हुए। तो जैसे ऐसा हम एक शिक्षा ग्रहण सकते हैं कि जब तक भगवान है, अगर स्वरूपात्मक विराज रहे हैं, तो पहले हमको भगवान को ही अर्पण करके, तब ब्राह्मण का भी मतलब ऐसे कुछ वैल्यू नहीं है। और जब प्रभु अनवतार काल की लीला है तो प्रमाण रूप जैसे आपने समझा, तो ऐसे 33वें 34वें श्लोक से समझ सकते हैं। क्या लग रहा है हितेंद्र? नहीं, राजेश भाई के प्रश्न में ऐसे, जैसे मैं ऐसा समझता हूँ, जैसे मेरी समझ ऐसी है कि क्योंकि उनका प्रश्न ऐसा है कि भाई यहाँ पहले आगे के श्लोक में तो ब्राह्मणों का महत्व बताया और उनके द्वारा ही सब ये करना है, पर यहाँ जैसे आपने बताया जैसे कि वो प्रभु ने अपने प्रमेय बल से धर्म की और ब्राह्मणों की रक्षा की। और आपने अभी बताया कि वहां भी द्वारका में ठाकुर जी ने ब्राह्मणों को बहुत बढ़ाए चढ़ाए हुए थे,
तो मूल में तो अपन ब्राह्मण मीन्स कोई जाति तो नहीं है हमारे लिए। जो वेद जानता है, जो शास्त्र जानता है, और जो भगवान के जो नजदीक है, जो प्रभु के जो ऋषि, जो दृष्टा है, उसने जो ये अनुभव किया है समाधि में या अपने ब्रह्म ज्ञान से या ब्रह्मभूत होके या ब्रह्म तेज का आविर्भाव से, तो मैं तो ऐसा समझता हूँ भगवान अपने आप से, यानी जब तक मर्यादा मार गया, इस तरह शास्त्र की बात आई है, तो वहां तो भगवान ब्राह्मण को ही प्रमोट करना चाहते हैं। हाँ, पुष्टि है, जैसे अपन कहते स्वाधीना तो पुष्टि उच्यते और कृष्णादीना तो मर्यादा, स्वाधीना तो पुष्टि उच्यते। तो जो मर्यादा है वहाँ ठाकुर जी ब्राह्मण को प्रमोट करे, अपने पुष्टि में खुद ठाकुर जी स्वरूपानंद या खुद अपने धर्मी रूप से उद्धार करते हैं जीव का। इस तरह मैं समझता हूँ जी। मुझे खाली ये 2 श्लोक के प्लेसमेंट के लिए ही एक प्रश्न हुआ कि आगे इतना कहा और फिर ये कृष्ण शब्द आया कि कृष्ण गति भगवती, इसलिए मुझे खाली ये जनरल क्वेश्चन हुआ कि ठाकुर जी के आगे कुछ भी नहीं, इसलिए खाली मुझे प्रश्न हुआ। डिफॉल्ट अभी तो ये प्रसंग नहीं, अभी का जो प्रसंग चल रहा है वो तो ये विषय पर है ना कि परीक्षित को समीप ने श्राप दिया तो क्या सोच कर दिया। उसमें उनके जो पिता हैं उनकी सोच कुछ और थी, वो आगे विषय और स्पष्ट होगा। पर परीक्षित जब चले गए आश्रम से, उस समय ऋषि का जो पुत्र था वो वहां उनके समक्ष नहीं था। उसने बाद में ये बातें सुनी। महाप्रभु ने वहां ये बात कही है कि ये उसका अविवेक इससे प्रदर्शित होता है कि वो अविवेकी है। अभिप्राय क्या है कि ऋषि स्वयं समाधिस्थ हैं और ऐसे में उनके पुत्र की अनुपस्थिति आश्रम में, या आश्रम में राजा जैसा राजा आकर चला जा रहा है इतनी बड़ी घटना करके, उससे भी वो बेखबर है, तो यही कुछ ऐसी बातों का संकेत करता है कि ऋषि कुमार में किसी प्रकार की तो अयोग्यता है। तो भले ही इतने प्रतापी ऋषि का वो पुत्र हो कहते हुए उसमें दूसरी सब भी योग्यताएं हैं, पर साथ साथ कुछ अविवेक उसके भीतर भी है। तो अब जो उन्होंने शाप दान दिया वो ऋषि के हिसाब से अनुचित कार्य किया, जो आगे जाकर उसको फटकारेंगे। अब इसने शाप देने के पीछे इसकी क्या गिनती थी वो इनके शब्दों में यहाँ प्रतीत हो रही है। और अब आवेश उनका ये है कि ये बात भी सही है कि पिता का इस प्रकार का अनादर हो तो किसी भी पुत्र को क्रोधावेश तो आता ही है, आना भी चाहिए, इसमें कोई अनुचित भी नहीं है। परंतु जिस प्रकार का शाप दिया जा रहा है और अपराध करने वाला कौन है, इस विषय पर भी तो विचार करना चाहिए। ऐसे ही बिना देखे बिना किसी की चर्चा किए, वो एक संस्कृत में कहावत है चिरकारी सुखी भवेत, ऐसे जो निर्णय है वो आवेश में नहीं लेने चाहिए, उसको थोड़ा समय देना चाहिए। समय न देकर और आवेश में ऐसा शाप दिया तो ये तो बहुत गंभीर बात हो गई। अब ये जो सोच रहे हैं वो कोई समाधि भाषा नहीं है, ये तो ऋषि कुमार की अपनी सोच है कि भगवान पधार गए और हमको छोड़ गए हैं, अब हमें ही भगवान जो करते थे वो कार्य हमको करना है। ये रक्षक है वो भक्षक हो गया है तो हम उसका नाश कर देंगे। इतना सब करना सचमुच में भगवान को अभिप्रेत है इनके ब्राह्मण ये सब करें, क्योंकि ये विषय तो थोड़ा अटपटा हो गया ना।
साधारण मनुष्य होता तो और बात थी, तो भगवान ने गर्भ में जिसकी रक्षा की है, पांडवों का ये अंश है, स्वयं इतना प्रतापी है, कली का निग्रह उसने किया है, ये सब बहुत सी चीजें हैं, इसके हमें सोचना चाहिए। आज भी जैसे किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या अभी जैसे वो सुप्रीम कोर्ट का मजिस्ट्रेट था, तो ऐसे ऊंचे स्थान पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके ऊपर आरोप साबित हो जाए तब भी एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें से गुजरने के बाद उनके ऊपर कोई कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य मात्र है, उसमें कुछ न कुछ तो गलती होती ही है। ऐसे में यदि छोटी छोटी हर बातों को लेकर और कोई शाप दे दे या कोई अपनी ओर से उसको परिणाम दे दे, तो व्यवस्था कैसे चलेगी? ऐसी स्थान को आप भरोगे कैसे? क्योंकि जो नेता बना है वो कितने करोड़ लोगों का जनप्रतिनिधि है, फिर आपको इन इतने करोड़ लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उस प्रक्रिया से दूसरे किसी को वहां अपॉइंट करना पड़ेगा। तो घर के नौकर को बदलने जैसी बात हो, उसमें भी नाको सने चबाने पड़ते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो कुछ अविवेक है, तो अविवेक में उसकी सोच भी कुछ अविवेकपूर्ण है। तो ये जो भी उसने सोचा है वो कोई शास्त्रार्थ है ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है, उसने जो सोचा है वो ये है। इतनी बात यहाँ समझनी है, इसमें सब कुछ आ नहीं गया है। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी जी। तात्पर्य ये परमत भाषा है। हाँ जी जी, ये हम भूल गए जी जी, ये ध्यान नहीं रहा। जी अब राजेश का भाई का दंडवत प्रणाम चाहिए। आगे करो चाहिए जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ करो, हाँ आ रही है। अभी जो आगे के श्लोक में जो वाग व्रज की बात आई वो अभी समझाते हैं। वाणी रूप व्रज को अर्थ अभी नीचे के श्लोक से अभी समझा रहे हैं। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दश्यति स्म कुल अंगार च उदितो में पितृदुहम। उस मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुल के अंगार रूप पिता के द्रोही राजा को आज से 7वें दिन मेरे द्वारा भेजा तक्षक साप भस्म कर देगा। सुबोधि जी अभी इति को समझाते हुए कहते हैं, इति प्रकार से माने इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमी हनि वो समझाते हैं। इस प्रकार से मर्यादा को छोड़ने वाले राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन तक्षक शाप सर्प भस्म कर देगा। जो शाप दे रहे वही है कि आज से 7वें दिन जो तक्षक सर्प है वो परीक्षित राजा को भस्म कर देगा। दश्यति स्म कुलांगर, स्म जो शब्द है वो प्रसिद्ध के अर्थ में आया है। सबको प्रसिद्ध करते हुए उस राजा का भक्षण करेगा, अर्थात इस घटना को सब जानेंगे, इससे उसे कोई नहीं बचा पाएगा, वह सूचित किया है। माने ऐसे बता रहे हैं कि ये जो घटना है वो बहुत सबको प्रसिद्ध करते हुए राजा का भक्षण करेगा। माने या को कोई प्रतिकार भी नहीं होएगा, वो सूचित कर रहे हैं कि जैसे कि इस घटना से कोई उसे नहीं बचा पाएगा, यह सूचित हुआ है। अभी आगे कहते हैं सिर में 7 प्राण होते हैं, ऐसा श्रुतियों में लिखा है। 33 संहिता का ये श्लोक है कि सिर में 7 प्राण होते हैं। सिर की रक्षा किए जाने से प्राण नष्ट होने पर भी वह राजा तब तक के लिए जीवन मुक्त रहेगा। यदि राजा ऋषि के सिर पर सांप रख देता तो उसी समय मर जाता।
इसे समझा रहे कि शीर जो है उसमें 7 प्राण होते हैं और जो सर्प, जो मरा हुआ सर्प है वो कंधे पे रखा है, और तो वो कंधे पे रखने से उनके शीर की जो रक्षा हुई है, और शीर की रक्षा हो जाने से उनके प्राण नहीं नष्ट हुए हैं और उसको जीवन मुक्त रहेगा, तब तक के लिए जीवन मुक्त रहेगा, तब तक के लिए माने 7 दिन तक वो जीवन मुक्त रहेगा। वो 7 दिन की जो बात है, शीर के 7 प्राण होते हैं, वो श्रुति से समझा रहे हैं। और यदि राजा श्रुति के ऋषि के शीर पर शाप रख देता तो उसी समय मर जाता, फिर उन्हें तो कंधे पे रखा था। अभी आगे शंका कर रहे हैं कि पांडव वंश में उत्पन्न हुए परीक्षित को तक्षक कैसे भस्म कर सकता है। ये शंका हुई कि ये तो परीक्षित जो पांडव वंश में उत्पन्न हुआ है, तो तक्षक क्यों कैसे भस्म कर सकता है। यहाँ जो मूड में जो कुल अंगार है वो समझाते हैं, उसे समझा रहे थे कि यह कहते हैं कि वह कुल का अंगार है। यदि इस समय राजा तक्षक के द्वारा नहीं जलाया जाता तो वह इस प्रकार का अपराध करने के कारण यादव को समान अपने कुल ही नाश कर देता। माने इसे समझ रहा हूँ, यहाँ इसे समझा है कि जो ये समय पे जो तक्षक उसके नहीं जलाते तो ऐसा कभी और भी टाइम जो परीक्षित राजा से ऐसा कुछ अपराध हो जावे तो जिससे तो यादव के समान कुल का नाश हो जाता। माने यादव ने भी ऋषि का अपमान किया था और कुल का नाश हुआ था, ऐसा ही परीक्षित के कुल में भी ऐसा हो सकता है, ये इसे समझा रहे हैं। इसलिए ये पांडवों का उपकार करने के लिए तक्षक से उसका नाश आवश्यक है, यह अर्थ हुआ। माने इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जो भी हुआ ये शाप है वो वरदान रूपी हो रहा है और वो पांडवों का उपकार करने के लिए ही तक्षक उसका नाश करना, तक्षक से परीक्षित जी का नाश करना आवश्यक है। अभी और एक शंका उठा के कहते हैं, यदि राजा ने तक्षक की प्रार्थना की तो वह उसे छोड़ भी सकता है। इस आशंका के कहते हैं कि तक्षक को मैं आज्ञा देकर भेज रहा हूँ, मुझसे प्रेरित हुआ वह तक्षक उसे क्षमा नहीं करेगा, यह अभिप्राय हुआ। जो मूल श्लोक में मैं शब्द जो है चौदितों में वाकोवत कह रहे हैं कि तक्षक को मैं आज्ञा करके भेज रहा हूँ और वो जो ब्राह्मण पुत्र है, ऋषि पुत्र है, उससे प्रेरित हुआ तक्षक उसे क्षमा नहीं करेगा कि ब्राह्मण का शाप है वो उससे तक्षक भी क्षमा नहीं करेगा, वो अभिप्राय हुआ। आगे कहते अभी यदि तक्षक क्षमा कर देगा तो मैं तक्षक को भी भस्म कर दूंगा, और शायद तक्षक उन्हें परीक्षित को क्षमा करे तो मैं तक्षक को ही तक्षक भस्म कर दूंगा। इस प्रकार आज्ञा दिए जाने के कारण बताते हैं कि उसने मेरे पिताजी का द्रोह किया है, तो हम शब्द समझाते हैं, मेरे पिता से द्रोह करने का यही दंड मिलेगा। माने यहाँ ऐसे कह रहे कि ब्राह्मण के जो वचन है वो वचन अमोघ है, जो वो एक बार वचन हुए तो वो कार्य हुए बिना नहीं चलते, और तक्षक जो आज्ञा नहीं मानते तो वो खुद उनको मारते। वो यहाँ अमोघता बताते, कहते हैं कि और कि उनने पिताजी का द्रोह किया है और मेरे पिता से द्रोह करने को वह दंड से मिलेगा। ये यहाँ 36वां श्लोक पूर्ण हो रहा है जी। हाँ जी दंडवत प्रणाम जी। एक यहाँ शंका थी कि जी हमने जो मूल कारिका देखी थी ना, जब तब हमने ऐसा देखा था कि ये भागवत कथा भी वृष्टि हुई होने से परीक्षित के देह का नाश न होता अगर जो ये तक्षक रूपी सर्प ना होता, तो मतलब ठाकुर जी ने ही द्विज के मुंह से साप दिलवाया था। तो ये मूल अर्थ समझे, और इसके अंदर जो आया अभी कि अगर तक्षक के द्वारा जलाया मतलब उनका अपराध नहीं होता तो यादवों के समान अपने कुल का ही नाश कर देगा, और पांडवों का उपकार करने के लिए तक्षक से उसका नाश आवश्यक था। तो मूल अर्थ जो महाप्रभु जी ने कारिका में दिया वो समझ के इसके अंतर्गत इस अर्थ को ले, ये जो सेंटेंस आया उसको कैसे मतलब सेट दोनों को कर विचार।
जो बताया है वही भी लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे वही बात आई रही थी कि भगवान ने ही ये जो भागवत की रचना और परीक्षित का 7 दिन तक ये करने के लिए ये भगवान की पूरी लीला थी मूल तो वही आएगा भी। यहाँ पे जो शंका उठी है कि कोई ऐसी शंका ना हुए कि राजा को तक्षक को जो ये कुल का अंगार जो मूल शब्द लिया हुआ है वहाँ को अर्थ यहाँ पे बता, कुल अंगार कैसे परीक्षित राजा को बताएंगे, तो वो अर्थ में बता रहे कि तक्षक ने जो उनको नहीं जलाया तो उनका भी कुल का नाश कर होता, यादव के समान उनका कुल का नाश होता। तो यह मूल अभिप्राय कुल अंगार को मीनिंग समझाने के लिए ऐसा लग रहा है। मतलब अभी थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा, नहीं तो मतलब उनके देह का ही नाश न होता, मतलब भागवत रूपी अमृत के कारण, ऐसा हमने आगे देखा। और यहाँ दूसरी 2 पॉसिबिलिटी दे दी, अगर तक्षक के द्वारा नहीं होता तो यादव के समान मतलब अपमृत्यु, ऐसा मैं गलत समझ रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं हो, लेकिन ऐसा थोड़ा मेरे को समझ आ रहा है। तो ये दोनों को कैसे मतलब जोड़े? ये तक्षक से उसका नाश होना आवश्यक क्यों है वो यहाँ पे बताया है कि वो कुलांगर को मीनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। मुझे इतना अर्थ यहाँ स्फुरित हो रहा है। प्रश्न जो उठाया है उसको थोड़ा ध्यान दो कि पांडव कुलोत्पन्नम कथम धक्ष्यति तक्षकः। पांडवों जैसे प्रतापी कुल में पैदा हुए परीक्षित का नाश तक्षक कैसे कर पाएगा, ये मुख्य प्रश्न है। तो उसका समाधान ये दे रहे हैं कि ये पांडव कुल की ही रक्षा के लिए इसका नाश आवश्यक है, क्योंकि इस समय यदि उनका नाश नहीं किया गया तो इसी प्रकार के अपराध की परंपरा आगे चल पड़ेगी। तो वो कुल रक्षा अगर ऐसा होता है तो जैसे यादवों का नाश हो गया था ऐसे पांडव कुल का भी समूल नाश हो जाएगा। ऐसा न हो उसके लिए, ताकि अब एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, तो अब इस कुल में ऐसा अपराध आगे जन्मेजय आदि से लेकर जो भी हो वो न करें, उसके लिए ये उसको मारते। तो उससे जो भागवतोत्पत्ति के लिए परीक्षित की रक्षा की है उसको इससे कोई संबंध नहीं है ना, क्योंकि वो तो होगा ही कार्य। हाँ हाँ जय जय, स्पष्ट हुआ एकदम। प्रणाम जी। धन्यवाद। प्रणाम जी। मेरा एक प्रश्न है कि 34वें श्लोक में ये बात आई थी कि यहाँ ऋषि पुत्र श्रृंगी द्वारा शाप देने में अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, और ये 36वें श्लोक में ये बात कह रहे हैं कि उसने मेरे पिताजी से द्रोह किया है, मेरे पिता से द्रोह करने का यह दंड उसे मिलेगा। तो ये दोनों वाक्यों में थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। ये तो व्यक्तिगत स्वार्थ ही हो गया ना, ये यहाँ 36वें श्लोक में जो कह रहे हैं। करें समाधान जितेंद्र भाई और जो भी थे जिनके श्लोक। यहाँ तो ये बात आ रही है कि पिताजी का जो द्रोह किया है, जो उन्होंने देखा कि पिता के सर पर है, तो देखकर उन्हें इमीडिएटली रिएक्शन से उनको शाप दे दिया है। और या मेरे पिताजी से माने व्यक्तिगत माने ऐसा समझ सके कि वो ब्राह्मण माने वो ब्राह्मण पे कोई भी ऐसा कुछ करे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी जब भी ब्राह्मण समाधि में हो तो वो व्यक्तिगत के रेफरेंस में है कि ब्राह्मण कुल के रेफरेंस में। और यहाँ स्पेसिफिक खुद के पिताजी भी को देखियो और वहाँ पे जो द्रोह हुआ है वो उससे वो द्रोह का तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। वो दंड के रेफरेंस में ये बता रहे हैं कि जो दंड क्यों दे रहे हैं कि उसके पिता का द्रोह किया है। मतलब व्यक्तिगत तो यहाँ भी बात नहीं है, ब्राह्मण की ही बात है। अब तो उसके द्रोह करने से दंड मिलेगा। वो दोनों में इसे समन्वय कर सके। लेकिन विषय तो वही चल रहा है और यहाँ तो स्पष्ट आ ही रहा है ना कि पिताजी से द्रोह किया है।
इसलिए ये क्लियर नहीं हो रहा आपका समाधान। मुझे बात तो ऐसा यहाँ मर्यादा भंग, यहाँ मर्यादा का जो भंग कर रहा है उसको दंडित करना है और मर्यादा की रक्षा करनी है। अब ये ऋषि कुमार ये क्यों कर रहे हैं, तो इंसिडेंटली उनके पिता का अपराध उन्होंने किया। तो ऐसा यदि परीक्षित किसी और के साथ करते तब भी वो दंडनीय होते ही। तो इस अर्थ में वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनेन स्वार्थ परित्याग उक्तः, यानी उन्होंने व्यक्तिगत राग द्वेष के कारण ही ऐसा किया हो ऐसा नहीं है, पर क्योंकि करने वाला राजा है और ये उल्टा काम कर रहा है अपने स्थान के और कर्तव्य के हिसाब से, तो वो दंड्य है। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। दंडवत प्रणाम। हाँ जी जी, आगे लो अभी। हाँ, ये यहाँ पे ये जो बात है कि शिव में 7 प्राण होते हैं, ऐसा श्रुतियों में लिखा हुआ है। शिव की रक्षा के किए जाने से प्राण नष्ट होने पर भी वह राजा तब तक के लिए जीवन मुक्त रहेगा। तो ये जरा स्पष्ट नहीं होता है मुझे, वो जीवन मुक्त रहेगा यानी कैसे वो माने सब। जो सात प्राण होने से वो 7 दिन की जो बात आई है कि उससे वो एक ले सके, और वो उनकी ऐसे बता रहे कि जो उनके सिर पे जो कंधा पे सर्प रखे हो तो सिर पे रखे हो तो तुरंत ही मर जाते। यहाँ तो उन्हें 7 दिन का जो टाइम मिला है कि वो सिर से 7 प्राण होते हैं, वो श्रुतियों के वो कोट देके वहाँ 7 दिन की जो बात आ रही है कि तब तक के राजा तब तक के लिए जीवन मुक्त होगा। तब तक को मीनिंग में ऐसे करो कि 7 दिन तक वो जीवन मुक्त रहेगा। वो ऐसे समझ रहे हो? तो यानी 7 प्राण यानी उससे 7 दिन ऐसे लेना है सर। मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ यहाँ पे। जी जी, सो रहेगा ना यार। हाँ, यानी ब्राह्मण कुमार ने 7 दिन की मोहलत क्यों दी है परीक्षित को, वो इस अभिप्राय से आचार्य चरण उसकी संगति बैठा रहे हैं कि सप्तवै शीर्षण्याः प्राणाः ऐसा वेद में कहा गया है। तो प्राण जो है वो 7 सिर पर रहते हैं, सिर में रहते हैं, और परीक्षित ने माथे पर नहीं रखकर और कंधे पर रखा तो उसने सिर का आदर किया है। तो ठीक है, तो इतने दिन जी जाए भले। तो एक मोहलत उन्होंने दी है श्राप देते हुए भी। जी 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 जी, मैं आगे ले रहा हूँ। इस प्रकार वह ऋषि बालक श्रृंगी महाराज परीक्षित को शाप देकर तेज के शांत हो जाने पर मनुष्य भाव को प्राप्त होकर घर पर आकर रोने लगा। अब इसे कहा जा रहा है, जो आगे जो ब्रह्म तेज की बात आई थी, जो हितेन भाई ने जो बताई कि ब्रह्म तेज का तभी आविर्भाव हुआ था, वो अभी जो आविर्भाव है अभी वो शांत हो गया और मनुष्य भाव को प्राप्त होकर अब वो घर पे आके रोने लगा। वो बात बता रहे हैं। ततो त्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितर विषय दुखातो मुक्त कंठो रुदोदः। इसके बाद वह ऋषि बालक आश्रम में आया तथा पिता के गले में शाप का मृत शरीर पड़ा हुआ देखकर दुखित हुआ, खुले कंठ से रोने लगा। सुबोधिनी जी, इसके बाद पिता के गले में सर्प देखकर वह ऋषि पुत्र रोने लगा। गले सर्प कलेवरम में अलुक समास है। ये अलुक समास से वहां पे गुजराती में ऐसे बताया कि जहाँ विभक्ति का प्रत्यय को लोप नहीं होता है वहाँ को
अलुक समास कहते हैं, ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम है ग्रामर को। बालक होने से वह यह नहीं जान सका कि पिता के गले में पड़ा हुआ सांप जो है वो जीवित है अथवा मरा हुआ है। जो बालक ऋषि बालक को नहीं मालूम था कि वो जो पिता के गला पे जो है सांप वो जीवित है या मरा हुआ है। पिता को ऐसी स्थिति में देखकर वह दुख से व्याकुल हुआ और मुक्त कंठ से अर्थात बहुत ऊंचे स्वर में रोने लगा। पिता के कंठ में तो सर्प है और वो स्वयं तो मुक्त कंठ है। जो बात आ रही, पितर विक्षय दुखादो मुक्त कंठो सुरोधि, माने पिता के कंठ में तो सर्प है और स्वयं मुक्त कंठ है। ह अवयव का प्रयोग निश्चयात्मक अर्थ में किया जाता है, अर्थात वह निश्चय ही रोने लगा। जो मूल में ह शब्द है वो बता रहे कि वो निश्चय ही वो रोने लगा। जैसे यहाँ पे 37वां श्लोक संपन्न हुए थे। हाँ प्रणाम जय जय। ये समझ में नहीं आया अंतिम जो पंक्ति थी ना, पिता के कंठ में तो सर्प है और स्वयं मुक्त कंठ है। तो ये वो जो बात है ना कि ये बात की है ना कि पितर विक्षय दुखा तो मुक्त कंठोर दो ही। एक सेकंड यहाँ पे बताया ही ना, जो पिता तो सर्प कंठ स्वयं मुक्त कंठ, के पिता के जो कंठ है उसके उनके खभा पर तो सर्प है और उसके वहां पे कुछ भी, वो मुक्त कंठ है, उनके कंधे पे कुछ भी नहीं है। वही इसको बात आ रही है। तो इसके लिए उसको रुदन हुआ कि वो तो, और वो ऐसो बात आ रही है। यानी ऐसा ले सकते हैं कि भाई उसके कंठ में तो कोई सर्प या ऐसा नहीं, तो वो भयभीत या ऐसा नहीं है, तो उसके लिए फिर उसको रुदन वो आ रहा है, वो देख के ऐसे ऐसे लेना। सर्प की बात आएगी ना, माने रुदन खुद रो रहा है, माने पिता की तो अभी समाधि में ही है पिताश्री, तो उनके ये उनको दुख को कारण इसे ही बता रहे हैं कि पिता के कंधे पे जो कंठ में सर्प है और वो स्वयं तो मुक्त कंठ है। अच्छा, इसीलिए ये ऊंचे स्वर से रोने के अर्थ में कहा गया है, ये बात मुझे लगता है। जो ऊंचे स्वर से वो रोया तो उसकी यहाँ महाप्रभु जी ये मुक्त कंठ इससे कर रहे हैं उनकी व्याख्या। ऐसा लग रहा है। मुक्त कंठ से अर्थात बहुत ऊंचे स्वर से रोने लगा। यहाँ मूल में से पिता तो सर्व कंठ स्वयं मुक्त कंठ इति निश्चय, तो वहां पे ये रोने के साथ लिए कि नहीं? तो आगे की पंक्ति है। क्योंकि प्लाव इतने स्मरण है, वो तो रोने लगा, वो बात कही और बाद में ये बात कह रहा है कि पिता के कंठ में सर्प और स्वयं में कुछ भी नहीं है, वैसे उसकी बात की पंक्ति में ले रहे हो। हो गया ना समाधान? हाँ हो गया। आगे नहीं जे मुझे नहीं हुआ जे वो, यानी ऐसा ही लेना है कि भाई वो रोने लगा उसके सेंस में लेना है। गले में सांप पड़ा हो किसी के तो वो कोई रो सकता है क्या? तो पिता के कंठ में पड़े हुए सांप को देखकर पुत्र जो सर्प रहित कंठ वाला है उसके कंठ पे कोई बाधा नहीं है, तो दहाड़ मार मार कर वो रो रहा है। तो ये एक तरह का जो सरकाजम है या एक तरह का यहाँ परिस्थिति में जो विरोध है उसको दिखा रहे हैं।
सर्पकंठः मुक्तकंठः। जी 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 जी। और जैसे यहाँ पे ये जो बात आई कि बालक होने से यह नहीं जान सका कि पिता के गले में पड़ा हुआ सांप जीवित है या मरा हुआ है, तो आगे तो वो आया ना कि भी वो मरा हुआ सांप है उसका, वो उसने सुना और फिर उसके लिए फिर उसने वो अपराध जाना और वो सब बात तो आई, तो ऐसा फिर से क्यों आ रहा है वो? हाँ, करो विचार उस पर। यहाँ तो आगे आगे को एकदम रेफरेंस या नहीं क्या आ रहा है। एक भाई आगे तो वो बात आई ना कि उनने जब घूमते घूमते वो खेलते खेलते मित्रों के साथ था, तभी उसने हाँ ये परीक्षा ये देखा कि पिता के गले में सर्प है। मरा हुआ है या जिंदा है वो बात तो वहां स्पष्ट नहीं हुई आगे भी। नहीं, वो 31वें श्लोक में ये जो है ना कि उसने राजा के पाप अथवा अपराध को सुन लिया। मरे हुए सांप के छूने से भी पाप लगता है, पाप मृत्यु होती है, पाप मरण रूप है, अथवा सांप को मारा जाना तो अधिक पाप है। तो ये पूरी बात तो आ रही है ना। तो उसने सुना कि भाई इस तरीके से मरा हुआ सांप है, वो गले में रखा है। जी आप ही समाधान करिए। ये तो सतु ब्रह्म ऋषे रंसे गता सुमृगम ऋषा विनिर्गच्छन् तनुकोट्या निधाय पुरमागतः। ये जो बात कही है वो ऋषि कुमार के शब्द नहीं है, वो तो शौनक को सूत जी सुना रहे हैं कि मरे हुए सर्प को या सर्प को मारकर धनुष्य उसके ऊपर डाल के गया है। अब ऋषि कुमार ने जो कर्णोपकरण सुना है वो क्या शब्द उन्होंने सुने हैं वो यहाँ पर नहीं कहे गए हैं। ये तो शौनक जी को सूत जी कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था और उस बात को ऋषि कुमार ने वहां के आश्रम के बालकों के मुख से सुना। तो उन्होंने कितना सुना कि जो उसका तेजस्वी बालक है वो आश्रम में फिरते हुए राजा ने उनके पिता का कुछ अपराध किया है, ऐसा सुना। अब वो जो है सुना है वो क्या सुना है उसके शब्द यहाँ नहीं कहे गए। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। जी 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 स्पष्ट हुआ। जी 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 आगे लोग कितने श्लोक हैं आपके? अच्छा जी और 3 है, 28 मिनट 3 श्लोक है और। हाँ तो कल हाँ बोलो। हाँ जी 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 जो अभी आपने समाधान किया जी उसी पे प्रश्न था, क्योंकि जैसे फिर आगे जाके 31वें श्लोक में ऐसा आता है कि यानी जब वो श्राप देने के लिए प्रवृत्त हुए तो क्यों प्रवृत्त हुए, तो वहां पे फिर से मरे हुए सांप का ये लेकर बताया कि इसको छूने से भी पाप हुआ, और ये राजा के पक्ष में न कुफल न देकर वह मुनि के पक्ष में कुफल देने वाला हुआ, और फिर ये सुनकर ऋषिपुत्र ने इस प्रकार कहा। तो जैसे फिर वही इसकी संगति, क्योंकि वहां पे तो वो स्पष्टतया दिया है कि जब वो प्रवृत्त हुए तो किस कारण प्रवृत्त हुए, तो इसकी संगति कैसे करें जी? ना मूल में कितनी बात है वो देखो ना। विवरण तो हमें सब पता है, सूत जी ने सब कर दिया है, इसलिए हमको आगे का और पीछे का सब पता है। उसके आधार पर सुबोधनी लिखी गई है। शब्द क्या है? जी हाँ जी, मूल में तो ऐसा नहीं आ रहा है। मूल में हाँ, तो यानी तो जी जी इस तरह से समझना होगा। आगे का जो वर्णन है उससे विरुद्ध बात तो नहीं जानी चाहिए ना, तो उसके अनुसार अर्थ सोचना होगा कि
आगे उसको पूरी बात पता नहीं है। हमें पता है तो विवरण कर सकते हैं उसका। जी जी जी, स्पष्ट हुआ, धन्यवाद। हाँ, स्पष्ट हुआ।